डियर फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 के मैथ चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड पार्ट कराएंगे बहुत आसान तरीके के साथ। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 करा चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 से कराएंगे आज हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो इन्हें करने के लिए दोस्तों हमें 3 फार्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो फार्मूले कौन से हैं तो देखते हैं। तो फार्मूले वो 3 फार्मूले ये हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो एक एक को पढ़ेंगे। जैसे कि यह A1/A2 बराबर B1/B2 के नहीं है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगला है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इसे हम कैसे करते हैं तो एक एक को समझाते हैं आसान तरीके से। तो पहला जो है वो है आपका दोस्तों A1/A2 नहीं है B1/B2 के। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो वहाँ पे जो कंडीशन बनती है वो बनती है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो इसका जो डायग्राम बनता है वो इस प्रकार से बनता है। एक लाइन हमने ऐसे ली, एक लाइन ऐसे ली। जहाँ ये एक दूसरे को कट करते हैं उसे कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। उसे कौन सा बिंदु कहते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं को अन्य नाम से भी कहते हैं। कोई केवल एक हल, इसे केवल यहाँ से केवल एक हल निकलता है, यहाँ से केवल एक हल निकलता है, या अद्वितीय भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अद्वितीय। या इसको संगत भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारी क्लियर हुई। दूसरी कंडीशन क्या है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब ये तीनों बराबर होते हैं तो वहाँ कंडीशन होती है समपाती रेखा। समपाती रेखाएं। समपाती रेखा का डायग्राम कैसे होता है? सपोज करो कि हमारा एक रेखाखंड ऐसे, एक लाइन हमने ऐसे की, इसी के ऊपर दोस्तों हम एक अन्य लाइन लेते हैं, इसी के ऊपर एक और अन्य लाइन लेते हैं, इसी के ऊपर एक अन्य और लाइन लेते हैं, यानी इन्फिनिटी लाइन लेते हैं। तो वहाँ होती हैं समपाती रेखाएं। जो समपाती रेखाएं होती हैं, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ लिखता है अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल, या जब अपरिमित रूप से क्या लिख लेंगे? अनेक हल लिख लेंगे। वहाँ पे क्या होगा? संगत भी होता है। क्या होता है दोस्तों? संगत भी होता है। तो 2 कंडीशन हमारी क्लियर होती हैं। तीसरी कंडीशन क्या है? तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो यहाँ निकलती है समांतर रेखा। समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं का मीन्स क्या होता है दोस्तों कि 2 लाइनें बराबर होना चाहिए, ऊपर नीचे क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ये होती हैं समांतर रेखाएं। जब दोस्तों समांतर रेखाओं की कंडीशन बनती है तो वहाँ पे कोई हल नहीं होता, वहाँ पे कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। और इसे अन्य नाम से भी जानते हैं असंगत। वहाँ पे क्या होता है? असंगत होता है दोस्तों। तो ये तीनों कंडीशन आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज क्या कहती है? देखिए
ये कह रहा है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो पहला जो सवाल है ये है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो यानी ये इक्वेशन है। तो इक्वेशन हम लिख लेते हैं। तो पहला जो सवाल है वो है 5x - 4y + 8 = 0। उसके बाद इसी इक्वेशन फर्स्ट हुआ। इक्वेशन सेकंड जो है 7x + 6y - 9 = 0, समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों ये जो होता है A1 का वैल्यू होता है, ये A2 का होता, ये A1 का होता है, ये B1 का होता है और ये C1 का होता है। तो इनका कंपेयर कर लीजिए। A1x + B1y + C1 से क्या कर लोगे, कंपेयर करोगे। तो x से x कट गया। A1 का वैल्यू कितना हुआ 5, B1 का वैल्यू कितना हुआ -4 और C1 का वैल्यू कितना हुआ 8। इसी प्रकार इसकी भी क्या कर लोगे, कंपेयर कर लोगे। जब A1 इधर लिया था तो इधर क्या लोगे A2x + B2y + C2 = 0 से क्या करोगे, कंपेयर यानी तुलना करोगे। तो यहाँ से क्या हुआ, A2 का वैल्यू 7 हुआ, B2 का वैल्यू कितना हुआ 6 हुआ और C2 का वैल्यू कितना हुआ -9 हुआ। तो इनका अनुपात बनाना है A1/A2, A1/A2 का वैल्यू, A1 का वैल्यू कितना है 5 है और इसका वैल्यू कितना है A2 का वैल्यू 7 है। अब निकालो B1/B2, B1/B2, B1 का वैल्यू कितना है -4 है बटे इसका वैल्यू कितना है B2 का 6 है। अब नेक्स्ट निकालो C1/C2, C1 का वैल्यू कितना 8 है और C2 का वैल्यू कितना है -9 है। देखो दोस्तों ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, यानी ये कोई सा भी बिंदु क्या नहीं है, मैच नहीं है। तो हम चलेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, B1/B2 के। तो कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, पहली वाली, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो यहाँ से निकलता है दोस्तों प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ठीक है, पहले का दोस्तों आंसर ये आया, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो आपको बहुत आसानी के साथ समझ आया होगा। तो इसी का हम दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी का हम दूसरा सवाल लेते हैं। तो दूसरे सवाल की जो इक्वेशन है वो कितनी है देखते हैं। ये है 9x + 3y, 9x + 3y + 12 = 0। और इसका जो दूसरा इक्वेशन है वो है आपका 18x + 6y, 18x + 6y + 24 = 0। तो दोस्तों ये आपकी दोनों इक्वेशन हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, तो इसकी कंपेयर कर लीजिए। A1x + B1y + C1 = 0 से। तो A1 का वैल्यू कितना हुआ 9 हुआ, B1 का वैल्यू कितना हुआ 3 हुआ और C1 का वैल्यू कितना हुआ 12 हुआ। इसकी भी तुलना कर लीजिए। जब हमने यहाँ A1 माना था यहाँ A2 मानेंगे। A2x + B2y + C2 = 0 से क्या करोगे तुलना। तो A2 का वैल्यू कितना हुआ 18 हुआ, B2 का वैल्यू कितना हुआ 6 हुआ और C2 का वैल्यू कितना हुआ 24 हुआ।
तो इनको अनुपाती रूप में लिख लीजिए। A1/A2, A1 का वैल्यू कितना 9 है और A2 का वैल्यू कितना 18 है। B1/B2, B1 का वैल्यू कितना 3 है और B2 का वैल्यू कितना है 6 है। C1/C2, C1 का वैल्यू कितना है, C1 का वैल्यू कितना है 12 है और C2 का वैल्यू कितना है 24 है। तो देखो दोस्तों ये कट रहे हैं, 9 1 या 9, 9 2 या 18, तो इसका हुआ 1/2, 3 1 या 3, 3 2 या 6, इसका भी 1/2, 12 1 या 12, 12 2 या 24, इसका भी 1/2। ये तीनों बराबर हैं। क्या हैं? तीनों बराबर। जब तीनों बराबर हैं तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 कंडीशन लगेगी। तो ये मैंने आपको बताई थी, ये क्या है? समपाती रेखाएं हैं। क्या हैं दोस्तों? समपाती रेखाएं। क्या हैं? समपाती रेखाएं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के हम 2 क्वेश्चन करा चुके हैं और तीसरा क्वेश्चन आप स्वयं करें ऐसे ही स्वयं। तो क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं तीसरा। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो अब अगर हमें क्या बताना है, संगत या असंगत, तो इनकी कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ। तो इक्वेशन पहला है 3x + 2y = 5, अगला है 2x - 3y = 7। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट की जो इक्वेशन है वो है 3x + 2y = 5, अगला है 2x - 3y = 7। पहले सबसे पहले हम इनका सही रूप लिखेंगे। सही रूप, तो सही रूप क्या है? 3x + 2y, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है 2x - 3y, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, -7 = 0। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, तो हम इनका कंपेयर कर लें पहले। A1x + B1y + C1 = 0 से क्या कर लें? तुलना। तो A1 का वैल्यू कितना हुआ? 3 हुआ, B1 का वैल्यू कितना हुआ? 2 हुआ और C1 का वैल्यू -5 हुआ। अब इसका भी कंपेयर कर लें। A2x + B2y + C2 = 0 से क्या कर लें? तुलना। तो यहाँ से A2 का वैल्यू कितना हुआ? 2 हुआ, B2 का वैल्यू कितना हुआ? -3 हुआ और C2 का वैल्यू -7। तो सबसे पहले हम इनको अनुपाती रूप में लिखेंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो देखो A1 का वैल्यू कितना है? 3 है और A2 का वैल्यू कितना है? 2 है, बराबर B1 का वैल्यू कितना? 2 है और B2 का वैल्यू कितना? -3 है। C1 का वैल्यू कितना? -5 है और C2 का वैल्यू कितना है? -7 है, -7 है। तो दोस्तों देखो ये एक दूसरे से मैच नहीं तो A1/A2 B1/B2 के बराबर और ना ही C1/C2 के बराबर है। तो ये क्या है? एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब ये एक दूसरे के बराबर नहीं है तो ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, केवल एक हल है। तो यहाँ पे जो कंडीशन मिलती है वो मिलती है हमारी संगत की। इसकी संगत की, यानी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं पे जो कंडीशन बनती है वो बनती है संगत की। मैं आपको बता चुका हूँ कंडीशंस में। तो हम इसी का दोस्तों दूसरा सवाल ले लेते हैं।
तो दोस्तों हम इसी का दूसरा सवाल लेते हैं। तो दूसरे सवाल की जो इक्वेशंस है वो है 2x माइनस 3y बराबर 8। अगला इक्वेशन है 4x माइनस 6y बराबर 9। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन जो बताई थी अभी 2x माइनस 3y बराबर 8। अगला जो इक्वेशन था 4x माइनस 6y बराबर 9। तो इनका सही रूप लिख लें। कैसा सही रूप? तो 2x माइनस 3y, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, बराबर 0। इसे भी लिख लेते हैं 4x माइनस 6y, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, बराबर 0। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, इनका कंपेयर कर लेते हैं दोस्तों। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या कर लें, तुलना कर लें। तो यहाँ से a1 का वैल्यू 2 हुआ, b1 का वैल्यू माइनस का 3 हुआ और c1 का वैल्यू माइनस का 8 हुआ। इसका भी कंपेयर कर लेते हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर लें। तो a2 का वैल्यू कितना है, 4 है, b2 का वैल्यू कितना, माइनस का 6 है और c2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, माइनस का 9 है। तो हम इनको अनुपाती रूप में लिख लें। देखो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो इनका क्या कर लें, हम वैल्यू रख लें। देखो a1 बटे a2, तो a1 का वैल्यू 2 है और a2 का वैल्यू 4 है, बराबर b1 बटे b2, b1 का वैल्यू माइनस का 3 है और b2 का वैल्यू कितना, माइनस का 6 है, बराबर c1 बटे c2, c1 बटे c2 माइनस का 8 अपॉन माइनस का 9। देखो ये तो आपस में कट रहे हैं, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकन 3, 3 दूना 6, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। तो इनकी जो कंडीशन बनी 1/2 बराबर 1/2 बराबर माइनस का 8 बटे माइनस का 9। देखो ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये दोनों बराबर नहीं हैं, यानी a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो यहाँ से निकलती हैं समांतर रेखाएं। यहाँ से कौन सी रेखाएं निकलती हैं, समांतर रेखाएं। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जहाँ कोई हल नहीं निकलता तो वहाँ कंडीशन बनती है असंगत की। किसकी, असंगत की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए हैं और बाकी क्वेश्चन जो है आपको स्वयं करना है। एक क्वेश्चन मैंने बताया, दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया, लेकिन ये क्वेश्चन आपको करना है, ये भी और ये भी। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्न रेखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी ये कह रहा है संगत है तभी करना है, असंगत को ग्राफ नहीं बनाना, संगत के लिए ही ग्राफ बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें x प्लस वाई बराबर 5, इसका दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो इसको हमें सॉल्व करना। पहले सबसे पहले हमें ये बताना यह संगत है या असंगत है, बाकी काम बाद में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो है वो इक्वेशन है उसका x प्लस वाई बराबर 5, तो उसी का दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर 10। इसे समीकरण 1 मान लें, इसे समीकरण नंबर 2 मान लें। पहले सबसे पहले इनका सही रूप लिखते हैं। क्या सही रूप? सही रूप कैसे, x प्लस वाई, इधर प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का, बराबर 0। अब इसका भी सही रूप लिख लें, 2x प्लस 2y, ये इधर प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का, बराबर 0। समीकरण नंबर 2 थी ये और समीकरण नंबर 1 थी। तो इनका क्या कर लें, सबसे पहले कंपेयर किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो x से x गया तो a1 का वैल्यू कितना बचा, 1
और B1 का वैल्यू भी 1 और C1 का वैल्यू माइनस का 5। तो इसका भी कंपेयर करना है। A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना कर लें। तो यहाँ से A2 का वैल्यू कितना हुआ 2 हुआ, B2 का वैल्यू कितना हुआ, यहाँ से भी 2 हुआ और C2 का वैल्यू माइनस का 10। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से सबसे पहले हम अनुपाती रूप लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो A1 बटे A2 का वैल्यू कितना, A1 का 1 है और A2 का 2 है। B1 का वैल्यू कितना 1 है और B2 का वैल्यू 2 है। C1 का वैल्यू कितना है -5 है और C2 का वैल्यू कितना -10 है। -10 है। देखो इससे ये गया 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो कंडीशन जो बनी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। देखो तीनों चीज़ क्या है, बराबर हैं, 1/2 1/2 1/2, यानी इन तीनों का अनुपात क्या है, बराबर है। जब तीनों का अनुपात बराबर होता है तो समपाती रेखा होती हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। जहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं वहाँ कंडीशन बनती है संगत। कौन सी कंडीशन बनती है, संगत। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन में ये बोला गया था यदि संगत है तो ग्राफ बनाना है और असंगत के लिए ग्राफ नहीं बनाना। तो चलो हम ग्राफ बनाना सिखाएंगे आपको आसान तरीके के साथ। पहले सबसे पहले हम पॉइंट लेंगे समीकरण 1 से व समीकरण 2 से। समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 थी x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ मान लीजिए, माना x बराबर 0। जब x बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से y का वैल्यू निकल आएगा। तो y बराबर कितना 5। तो यहाँ से जो पॉइंट बने, वो बने 0 और 5। अब मैंने x बराबर क्या लिया था, 0 लिया था। अब कर y को मान लेंगे, माना y बराबर 0। तो x प्लस 0 बराबर 5। तो x बराबर कितना आया 5, x बराबर कितना आया 5। तो यहाँ से जो पॉइंट बने वो बने 5,0, 5,0। तो अब ले लेते हैं समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 कितना है, ये रहा 2x प्लस 2y बराबर 10। 2x प्लस 2y बराबर कितना 10। तो यहाँ से और यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है, 2। तो यहाँ बचा x प्लस वाई बराबर 10। इससे ये कट गया 5r। तो x प्लस वाई बराबर 5। देखो यहाँ से जो इक्वेशन निकल के आती है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकल के आती है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये सेम है। जब सेम है तो पॉइंट भी सेम होंगे। तो हम आपको ग्राफ बनाना सिखाते हैं। तो चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो ग्राफ में सबसे पहले हमें 2 लाइन खींचनी होती हैं, एक तो x एक्सिस और एक y एक्सिस। तो यहाँ से मैंने एक लाइन खींचा और एक लाइन इधर से खींच देता हूँ। एक लाइन मैंने इधर से खींचा। तो दोस्तों मेरे पास ग्राफ कॉपी नहीं है तो इसी में एडजस्ट कर लीजिए। मैं इस पे पॉइंट डाल देता हूँ, कुछ पॉइंट डाल देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 एंड 5। तो इधर भी मैं पॉइंट डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों
यहाँ से 1 हुआ, यहाँ से 2 हुआ, यहाँ से 3 हुआ, यहाँ से 4 हुआ और यहाँ से 5 हुआ। तो यहाँ ये जो पॉइंट होते हैं मेरे 0 0 होते हैं। यदि मैं अपने राइट हैंड जाता हूँ तो पॉइंट जाते हैं पॉजिटिव, 1 2 3 4 एंड 5। यदि हम ऊपर जाते हैं तो पॉइंट भी ऊपर पॉजिटिव जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। यदि मैं लेफ़्ट हैंड जाता हूँ तो पॉइंट जाते हैं माइनस में, जैसे सपोज करो 1 4 5। तो ये -1 -2 -3 -4 और -5। यदि मैं अपने नीचे जाता हूँ तो वो माइनस में चलते हैं, जैसे -1 -2 -3। आगे डॉट 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 निकाल लेना, ठीक है। तो पहले जो पॉइंट थे वो थे दोस्तों 0 5। देखो पॉइंट जो थे 0 5 और दूसरे पॉइंट थे 5 एंड 0। देखो इसका मीन्स जो हुआ, ये तो x का वैल्यू और ये y का वैल्यू। ये जो लाइन है x अक्ष होती है, यानी ये x अक्ष होती है और ये ऊपर वाली होती है y अक्ष। तो x बराबर 0, y बराबर 5। तो x बराबर 0 तो ये रहा, y बराबर 5 ये रहा। तो यहाँ पे जो पॉइंट बने वो बने 0 और 5। दूसरा क्या है 5 एंड 0, x बराबर 5 और y बराबर 0। तो x बराबर 5, y बराबर 0 ये रहा। तो यहाँ पे पॉइंट बने मेरे 5 एंड 0। जहाँ ये एक दूसरे को पॉइंट लग रहे हैं, इन्हें क्या कर देना है, लाइन खींच देना है सीधा करके। ये जो लाइन बनी, तो ये कौन सी इक्वेशन की लाइन बनी, x + y बराबर कितना 5। उसकी इक्वेशन बनी। इक्वेशन फर्स्ट में भी यही है और इक्वेशन सेकंड में भी यही है। तो इस प्रकार से यहाँ से कितने हल निकलेंगे, अनेक हल निकलेंगे। कितने, अनेक हल, अनेक हल। तो इसके दोस्तों कितने हल निकलेंगे, अनेक हल निकलेंगे। तो इसी का हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन ये है, x - y बराबर 8। अगला है 3x - 3y बराबर 16। तो इसको भी हमें ग्राफी विधि से ज्ञात करना। सबसे पहले हमें संगत या असंगत बताना है। तो दूसरा है क्वेश्चन नंबर इसी का 4 का सेकंड। 4 का सेकंड का इक्वेशन अभी अभी दिखाई थी, x - y बराबर 8। दूसरी इक्वेशन कितनी थी, 3x - 3y बराबर 16। तो इनका सही रूप लिख लेते हैं। समीकरण 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। इसका सही रूप लिख लेते हैं। सही रूप x - y, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, बराबर 0। इसे भी ऐसे लिख लें, 3x - 3y, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, इधर 0 बचेगा। समीकरण ये कौन सा था, दूसरा था, और ये कौन सा था, फर्स्ट था। तो सबसे पहले हम इसका क्या कर लें, कंपेयर। a1x + b1y + c1 बराबर 0 से क्या कर लें, तुलना। तो a1 का वैल्यू यहाँ से कितना हुआ, 1। b1 का वैल्यू कितना हुआ, -1। c1 का वैल्यू कितना हुआ, -8। तो इसका भी तुलना कर लेते हैं। a2x + b2y + c2 बराबर 0 से क्या कर लें, तुलना। तो यहाँ से a2 का वैल्यू कितना हुआ दोस्तों, 3 हुआ। b2 का वैल्यू कितना हुआ, -3 हुआ। c2 का वैल्यू कितना हुआ, -16 हुआ। -16 हुआ। तो यहाँ से सबसे पहले इनका अनुपाती रूप लिख लें। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 का वैल्यू कितना है, 1 और a2 का वैल्यू 3 बराबर b1 का वैल्यू कितना, -1 और b2 का वैल्यू -3
बराबर C1 का वैल्यू कितना माइनस का 3 अपॉन माइनस का 16। इससे ये कट गया तो यहाँ माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ से जो बनता है 1/3 बराबर 1/3 बराबर 3/16। इससे भी ये कट गया माइनस से माइनस। देखो ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर होते हैं और ये क्या होता है बराबर नहीं है, A1/A2 बराबर B1/B2 तो बराबर है लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, तो वहाँ निकलता है समांतर रेखाएं, यानी कोई हल नहीं। तो वहाँ पे कंडीशन बनती है असंगत की। कौन सी? असंगत। कंडीशन कौन सी बनती है? असंगत। जब दोस्तों कंडीशन असंगत बनती है तो हमें ग्राफ नहीं बनाना है, क्योंकि सवाल में बोला गया है कि हमें जब संगत मिले जब ही ग्राफ बनाना है, अन्यथा ग्राफ नहीं बनाना। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो एक आयताकार बना लेते हैं हम पहले। तो आयताकार में ये तो होती है लंबाई और ये होती है चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई, ठीक है। तो आयत में दोनों साइड क्या होती हैं बराबर, ये लंबाई तो ये भी क्या होगी लंबाई होगी, ये चौड़ाई तो ये भी क्या होगी चौड़ाई होगी, ठीक है दोस्तों। तो उसने क्या कहा है कि उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हम चौड़ाई को x मान लेते हैं, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी x + 4 यानी 4 मीटर अधिक। तो यहाँ लिखोगे माना, तो उसकी विमाएं ज्ञात करने का अर्ध परिमाप जो है वो 36 मीटर है, का अर्ध परिमाप जो है वो कितना है 36 मीटर है। माना आयताकार बाग की चौड़ाई = x मीटर मान ली, कितनी x मीटर, और आयताकार बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, इससे 4 मीटर अधिक है तो x + 4 मीटर का अर्ध परिमाप। तो दोस्तों अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप है आयताकार बाग का अर्ध परिमाप जो दिया है वो दिया है 36 मीटर का दिया है दोस्तों। कितने मीटर का? 36 मीटर का। आयताकार बाग का जो परिमाप होता है वो होता है 2L + B, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन उसने क्या कहा है अर्ध परिमाप, अर्ध के लिए क्या कर देंगे आधा, तो 1/2 बराबर 36, इससे ये कट गया। तो L + B का जो वैल्यू आया दोस्तों, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई का जो वैल्यू आया वो आया है 36 मीटर। तो लंबाई कितनी है दोस्तों हमारी x + 4 है, x + 4 प्लस चौड़ाई कितनी है x है बराबर 36। देखो एक x और एक x कितना हो गया 2x + 4 बराबर 36। ये इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, 2x बराबर 36 - 4, तो 2x बराबर 36 में से 4 जाएगा तो 32, इधर ही मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, तो x बराबर 32/2, 2 से कट गया ये 16 बार, तो x का वैल्यू जो आया 16 आया। x का वैल्यू कितना आया 16 आया। तो आयताकार की जो चौड़ाई थी वो x मीटर थी, तो x के स्थान पर कितना 16 मीटर।
यानी आयताकार बाग की जो चौड़ाई थी वो कितनी थी 16 मीटर और लंबाई कितनी थी x प्लस 4 मीटर। तो x के स्थान पर 16 प्लस 4 बराबर 20 मीटर। तो दोस्तों आयताकार बाग की जो चौड़ाई थी वो 16 मीटर आई और लंबाई कितनी आई है 20 मीटर। तो आई होप आपको यह मेथड आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अपने फ्रेंडों में और ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे। धन्यवाद।